एक ऐसा क्रिएटर जो 5 वीडियो में एल्गोरिदम को हिला कर रख दिया। 84 के व्यूज, 203 के व्यूज, 75 के व्यूज, 51 के व्यूज, 48 के व्यूज। और सच बताऊं तो सिर्फ एक वीडियो से इन्होंने चैनल मोनिटाइज कर लिया। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल पर 16 वीडियो अपलोड है और सब्सक्राइबर 27.6 के। आखिर कैसे? अब देखो, ये एक नया चैनल है एंड एक नए चैनल पर सिर्फ 16 वीडियो में 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज लाना सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। और सच कहूँ तो नॉर्मली बहुत ज्यादा हार्ड भी हो जाता है, लेकिन ये जितना हार्ड लगता है उतना ही ज्यादा आसान भी है, सिर्फ अगर आप ये सिंपल 4 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। अगर ये स्ट्रेटजी आपसे छूट गई तो भूल जाओ यूट्यूब पर ग्रो होना। 1 रुपए की अर्निंग भी आपका सपना रह जाएगा। अब मैं आपको वो पूरी रोड मैप बताने वाला हूँ जिससे मिस्टर गुरु ने इस वीडियो में यूज किया और जिस रास्ते पर चलकर डिकोडिंग वाईटी और टिप्स संसई के जैसे दिग्गज आज लाखों रुपए छाप रहे हैं। जिस स्ट्रेटजी ने मिस्टर गुरु की वीडियो को वायरल किया, वही स्ट्रेटजी अगर आप भी समझ लिए तो अगली बारी आपकी। अगर आप चाहते हैं आपके वीडियो में अच्छे व्यूज आए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि जब तुम अगली वीडियो अपलोड करोगे तो आपको साफ पता होगा कि वायरल करने के लिए करना क्या है और कब करना है। हमारी पहली स्ट्रेटजी एल्गोरिदम मास्टरी है। अगर YouTube पर मिस्टर गुरु के जैसे गुरु होना है तो एल्गोरिदम को समझना जरूरी है। हर दिन YouTube पर सैकड़ों वीडियो आते हैं, एल्गोरिदम को ऐसे हैक करें, एल्गोरिदम को ऐसे ट्रैक करें, क्या वो सही होते हैं? कभी किसी का बात सुनकर आपका चैनल ग्रो हुआ है? नहीं ना, क्योंकि वो सब आधी सच्चाई बताते हैं। जो रियल सीक्रेट है वो कभी कोई रिवील नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि हम एल्गोरिदम मास्टरी का असली मतलब समझें, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम कोई AI नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा ऑडियंस है। अगर ऑडियंस आपकी वीडियो से खुश है तो एल्गोरिदम खुद पुश करेगा। YouTube एल्गोरिदम सिर्फ एक रिएक्शन मशीन है ब्रो, वो खुद कुछ नहीं करता, वो बस ऑडियंस के एक्शन पे रिएक्ट करता है। अगर लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, एंड तक बने रहते हैं, तो एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियो को खुद पुश करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी वीडियो ऑडियंस को बोरिंग लग गई या लोग कुछ पहले सेकंड में स्वाइप कर गए तो एल्गोरिदम आपकी वीडियो को कभी भी रीच नहीं देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एल्गोरिदम तुम्हारी ऑडियंस का रिफ्लेक्शन है। आप एल्गोरिदम को नहीं, अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करना है। आज की ऑडियंस वीडियो को एंड तक इसीलिए नहीं रुक पाते क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन अब यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील ने काट कर आधा कर दिया है। अब व्यूअर्स 10 सेकंड में डिसाइड करते हैं रुकना है या स्किप करना है। सो लोगों को रोकने के लिए आप 3 चीज पर जान लगा दो। पहला स्क्रिप्ट राइटिंग, दूसरा थंबनेल और तीसरा वीडियो एडिटिंग। थंबनेल रोकता है, स्क्रिप्ट जोड़ कर रखती है और एडिटिंग हिप्नोटाइज करती है। अभी के लिए एडिटिंग और थंबनेल साइड में रखते हैं, इसे आगे वीडियो में गहराई से समझेंगे। स्क्रिप्ट द हुक दिस हिप्नोटाइज, पहले 10 सेकंड में मिस्टर गुरु व्यूअर्स को हिप्नोटाइज कर देता है। उसकी ओपनिंग लाइन कोई डायलॉग नहीं, सीधा अटैक होता है। देखो भाई, स्क्रिप्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे मास्टर करने के लिए आपको बस एक चीज समझना है। जैसे हम डेली अलग अलग खाना खाते हैं, आज पिज्जा खा लिया, कल बिरयानी और परसों मोमोज। हर दिन कुछ नया टेस्ट मिलता है, इसीलिए मजा आता है। वैसे ही अपने स्क्रिप्ट में अलग अलग इमोशन, टोन और फ्लेवर भरने की कोशिश करना। शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या शुरू से एंड तक आपका इमोशन सेम रहता है? नहीं ना। मूवी की स्टार्टिंग हैप्पीनेस से स्टार्ट होता है, फिर कुछ टाइम के बाद वही हैप्पीनेस सैड में बदल जाता है और कुछ टाइम के बाद सैड फाइट में बदल जाता है और फिर मूवी के एंडिंग में फिर से सब हैप्पीनेस हो जाते हैं। इसी तरह हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, हार्ट ब्रीडिंग, इमोशन भरने की कोशिश करना। इसलिए जब आप अपनी स्क्रिप्ट मिक्स इमोशन भरकर बनाओगे तो ऑडियंस एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि ऑडियंस एक ही इमोशन से बोर हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें मिक्स सिग्नल मिलता है तो क्यूरियोसिटी जगती है, जिससे ऑडियंस को एंड द स्टोरी जानने का दिलचस्पी रहती है। तो जब भी स्क्रिप्ट लिखना, इस स्ट्रेटजी को हमेशा याद रखना। एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट वही होता है जिसमें इमोशन का तूफान भरा हो। ऐसे मान लो आप अपने स्क्रिप्ट में ऑडियंस को पहले कोई प्रॉब्लम शेयर किया एंड उसी वक्त उसका सोल्यूशन दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर कोई नई प्रॉब्लम लाई, फिर वहां पर एक पावरफुल सोल्यूशन दे दिया। अब आप सोचो ये अप डाउन इमोशन का फ्लो ऑडियंस को कितना कनेक्ट कर देगा। इसीलिए आप अपनी स्क्रिप्ट में ग्रोथ, प्रॉफिट, हैप्पीनेस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन और हार्ट ब्रीडिंग इमोशन भरने की ट्राई करना, क्योंकि यही इंप्रेशंस तय करते हैं आपका वीडियो वायरल होगा या नहीं। इस वीडियो में इससे ज्यादा डीप स्क्रिप्टिंग नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आगे मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा कि हर इमोशन सही जगह कैसे फिट करना है। तो भाई ये थी स्क्रिप्टिंग की बात। अब चलते हम लोग अपने थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ, जो है एडवांस एडिटिंग। देखो, जितना भी मिस्टर गुरु की वीडियो वायरल हुआ है उसमें वीडियो एडिटिंग का सबसे बड़ा हाथ है। और सच कहूँ तो इस लेवल की एडिटिंग सीखने के लिए आपको मिनिमम 1 से 2 ईयर
देना पड़ेगा और खुद को डेली 1% इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस लेवल की एडिटिंग सीखने की तो मिस्टर गुरु की ये वीडियो देख लो। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट छुपाए गए हैं जो अगर समझ लिए तो एडिटिंग की गेम ही पलट दोगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं एडिटिंग की असली ताकत क्या है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एडिटिंग लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप रेडी हो। फिर मैं लाऊंगा एक ऐसी वीडियो जो कोई नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं होगी बल्कि 1 से 2 घंटे की मास्टर क्लास होगी जो आपकी एडिटिंग की सोच ही बदल देगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एडिटिंग की बेसिक और उसकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि बिना फाउंडेशन की कोई एडिट लंबे समय तक टिकती नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले कैपकट से शुरुआत करो और ये मत सोचो कि क्या एडिट करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। रोज किसी की एक वीडियो उठाओ और उसे अपनी क्रिएटिविटी से एडिट करने की कोशिश करो। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे सिर्फ एडिटिंग को दो। फिर चाहे दूसरों की वीडियो देखकर सेम स्टाइल एडिट करने की ट्राई करना, पर कॉपी का टेंशन मत लेना। हर बड़े क्रिएटर ऐसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब 30 से 40 दिन लगातार आप कैपकट पर एडिट करोगे तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे प्रो एडिटर कैसे विजुअल कट और फ्लो को यूज करते हैं। तो कैपकट पर प्रो एडिटर बन जाते हो तो सेम आपको ये लाइट मोशन पर आ जाना है। वहाँ भी अगले 30 से 40 दिन रोज कुछ रैंडम वीडियो एडिट करना है। और अगर कभी प्रॉपर गाइडेंस या एडिटर की नीड चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे एडिटर जो कि आपका काम कर देंगे। अब आते हैं असली गेम पर, एडिट साइकोलॉजी। तो देखो एल्गोरिदम का साइकोलॉजी हम सब समझ चुके हैं, लेकिन अब बारी है एडिट की साइकोलॉजी को समझने की। इसकी 4 बेसिक पावर पॉइंट है। पॉइंट 1, डिजाइनिंग एडिट। डिजाइनिंग एडिट की शुरुआत डिजाइन से होती है। अपनी और मटेरियल क्रिएटिविटी से डिजाइन करो। अगर आपके पास खुद का मटेरियल नहीं है तो इंटरनेट से हाई क्वालिटी क्लिप कलेक्ट करो, ये कोई गलत मेथड नहीं। पॉइंट 2, कलर थ्योरी। अब बात करते हैं कलर थ्योरी की। मिस्टर गुरु ने इसे खूबसूरत से समझाया है, ये देखो। So the first one is green color, ये ग्रोथ और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। Then the second one is blue color, ये ट्रस्ट एंड रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। Now the third one white color, ये प्योरिटी एंड पीस को रिप्रेजेंट करता है। And the fourth one रेड कलर, ये नेगेटिविटी एंड बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड फाइनली येलो कलर, ये हैप्पीनेस एंड होप को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनल एडिटर्स अक्सर डार्क ब्लू टोन यूज करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट और रियलिटी दोनों दिखाता है। लेकिन याद रखो कलर हमेशा तुम्हारे कंटेंट इमोशन के हिसाब से चुनो। हर एडिट की अपनी वाइब होता है। पॉइंट 3, इमोशंस इन फास्ट कटिंग। एडिट सिर्फ विजुअल्स नहीं होते, ये इमोशन के लैंग्वेज हैं। जितना ज्यादा फास्ट कटिंग उतना ही ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। और बीच बीच में सही जगह साउंड इफेक्ट डालो, इससे व्यूअर्स तुम्हारी इमोशन को महसूस करेंगे और वीडियो से जुड़े रहेंगे। लास्ट पॉइंट 4, खुद का क्रिएटिविटी। अब आते हैं वो सीक्रेट जो हजारों एडिटर में से आपको अलग बनाएगा, आपका क्रिएटिविटी। याद रखो सॉफ्टवेयर सबके पास होता है पर दृष्टि बहुत कम के पास। पहले मार्केट को दिखाओ कि आप सबसे अलग हो। आपकी एडिटिंग सिर्फ विजुअल्स नहीं, एक पहचान है। इसके लिए आपको चाहिए इमेजिनेशन पावर, मतलब हर एडिट में वही रखो जो इम्पैक्ट देता हो, बाकी सब हटा दो। यही डिफरेंट है एक एडिटर में और एक क्रिएटर एडिटर में। और हाँ, जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आपका हर एक एडिट आपका इनकम बन जाएगा। जितने ज्यादा क्रिएटर उतने ज्यादा इनकम। अब आते हैं अपनी आखिरी और सबसे दमदार स्ट्रेटजी पर, जो है थंबनेल साइकोलॉजी। तो देखो आपकी वीडियो वायरल करने के लिए एक थंबनेल ही काफी है। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं थंबनेल की असली गेम होता क्या है। अब जरा देखो भाई, ये है वो मिस्टर गुरु का थंबनेल जिस पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आया है। और यही थंबनेल पूरी एडिटिंग को समझाता है। देखो जरा, बीच में एक इंसान है जो रो रहा है और उसके पीछे फायर, मनी फ्लो और रेड ऑरा है। ऊपर लिखा है 1,50,000। अब आप सोचो जरा, इस थंबनेल का कलर रेड ही क्यों? रेड के अलावा कोई और कलर रख सकते थे ना, क्योंकि रेड सिर्फ एक कलर नहीं है, ये नेगेटिविटी का सिंबल है। और पीछे लगी आग इंसान की स्टोरी से अच्छा खासा मैच खा रहा है। अब सुनो ध्यान से, इसीलिए मिस्टर गुरु की ये क्लिप पहले से ही दिखाई थी, क्योंकि उसमें इन्होंने कौन सा कलर क्या इमोशन ट्रिगर करता है और उसे कहाँ यूज करना चाहिए। और इन्होंने ये रेड थंबनेल इसीलिए चुनी थी क्योंकि आज की ऑडियंस ग्रोथ से ज्यादा नेगेटिविटी स्ट्रगल स्टोरी से जुड़ते हैं। ये बात खुद मिस्टर गुरु बताए हैं। जी हाँ, ये सच बात है। एंड इसका प्रूफ आप खुद ट्यूब सेंसी का ये वाला वीडियो पे देख सकते हो, जहाँ ट्यूब सेंसी ने खुद अपना वीडियो का थंबनेल नेगेटिव बनाया है एंड टाइटल पर डोंट स्टार्ट यूट्यूब इन 2024 लिख के यूट्यूब पे रिप्रेजेंट किया है। एंड व्यूज भी आप खुद ही देख सकते हो डेट उसकी वीडियो पर मिलियंस पर व्यूज गए। अब चलते हैं मेन पावर पॉइंट पर। इस थंबनेल के लिए इन्होंने टाइटल रखा आई अर्न 1,50,000 फॉर यूट्यूब इन 60 डेज। ट्रैकिंग पर इटिवेशन नाइटमेयर शो किया था। ध्यान दिया कैसे इन्होंने टाइटल में मनी को ट्रम्प कार्ड की जैसे इस्तेमाल किया और नाइटमेयर डालकर टाइटल में इमोशन ब्लॉक किया, क्योंकि ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, भाई ने इतना पैसा कमाया फिर नाइट में क्यों? यही क्यूरियोसिटी ही क्लिक बन गई। नतीजा कुछ ही दिन में अच्छे खासे व्यूज और सब्सक्राइबर आने लग गए। और भाई ये बात हमेशा याद रखना, आपका टाइटल और आपका थंबनेल ही असली एंट्री गेट है वायरल होने का, क्योंकि इससे ही डिसाइड होगा आपका CTR क्लिक टू रेट कितना रहेगा। जिसको पता नहीं CTR का क्या मतलब है, उन्हें मैं ये बता दूं, जितने लोग ने थंबनेल देखा और उस पर क्लिक किया। और याद रखो जितना ज्यादा CTR उतना ज्यादा वायरल होने की प्रोबेबिलिटी। अब सब
सबसे बड़ा सवाल, CTR आखिर कितना होना चाहिए? जवाब बहुत सिंपल है, कम से कम 6 से 7% से ऊपर। अगर इससे कम है तो बिना टाइम गवाए थंबनेल या टाइटल चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि CTR वो नंबर है जो कि YouTube को बताता है इस वीडियो में कुछ तो खास है। अब सवाल उठता है थंबनेल कैसे बनाऊं? डोंट वरी, इस पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। तो भाई ये थी मिस्टर ग्रो की वो रोड मैप जिसने उसके चैनल को ग्रोथ दिया। अब बारी आपकी इस रोड मैप पे चलने की। आई होप आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी। कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।